अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज जब आपसे बात कर रही हूं तो सच कहूं तो मेरे जहन में कुछ नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। जो देख रही हूं, जो महसूस करती हूं, जो कहना चाहती हूं, अगर कहूं तो ये खौफ भी है कि दोबारा कुछ कहने के काबिल भी रहूंगी या नहीं। क्योंकि सच्ची बात है, जो कहना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं तो अब खौफ भी आता है। और खौफ इस चीज का आता है कि हम उतने शायद बहादुर ना हो जितने हमारे बहुत से साथी बहादुर हैं। हम कमजोर लोग हैं। अपनी बात करूं तो मेरे 4 बच्चे हैं। जो सबसे छोटी मेरी बच्ची है वो 2 साल की है, और जो बड़ी बच्ची भी है वो 9 साल की है, और बाकी भी दोनों बीच में ही कोई 6 साल का और एक 5 साल का। छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे बच्चे तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं एक रात भी घर से बाहर रहूं, या मुझे कोई उठा के ले जाए, या मैं कहीं लापता हो जाऊं। पहले मैं बेधड़क सच बोल रही थी, जो दिल में आ रहा था कह रही थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे कहीं ना कहीं एक एतमाद था। वो एतमाद ये था कि मैं एक खातून हूँ, और भले सख्तियां हो रही हैं बहुत सी लोगों की, जो नापसंद बातें हैं, किसी को अगर पसंद नहीं आ रही ताकतवरों को, तो वो उठा लेते हैं, वो गायब कर देते हैं, वो मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, वो नौकरी से निकलवा देते हैं। तो ये चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं। लेकिन एक जो मेरे जहन में कहीं पीछे एज था वो ये था कि मैं एक खातून हूँ, तो खवातीन की तरफ तो इस तरह नहीं होता ना। ये इस्लाम के नाम पर बना मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर अदालतें भी मौजूद हैं, और मैं तो कोई ऐसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हूँ। तो कहीं ये खौफ नहीं था कि कुछ होगा, कोई हम तक पहुंचेगा, या हम भी कहीं ना कहीं खबरों की खुदा न खास्ता जीनत ही ना बन जाएं खबरें देते देते। क्योंकि माइंड में यही था कि खातून है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर कोई ज्यादा से ज्यादा होगा भी मामला तो कोई नौकरी पे बात आ जाएगी। वैसे तो नौकरी की भी बड़ी जरूरत है, जो सीधी बात है। कोई अमीर कबीर है नहीं, किराए के घर में रहते हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड मिल के नौकरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो कोई एक होता है ना कि आप बड़े कोई जद्दी पुश्ती अमीर है तो जी कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी चली भी जाए, तो ऐसा मामला तो है नहीं। नौकरी की भी जरूरत है, और फिर अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर होने की भी जरूरत है, क्योंकि बच्चे डिपेंडेंट हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं। 1-2 घंटे लेट हो जाऊं तो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मामा क्यों नहीं आ रही हैं, फोन करते हैं, पूछते हैं। वो एक रात भी नहीं रह सकते। तो पहले मुझे ये फिक्र नहीं थी, मुझे मालूम था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, अपने लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पसंद नहीं आ रही। मुमकिन है कि हमारी बात ठीक ना भी हो सकता है कि कहीं हमसे भी फैक्चुअल मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है हमारे से भी एनालिसिस की गलतियां हो सकती हैं, तो हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई रियासत दुश्मन है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें कोई उठा ही ले जाएगा। लेकिन अब मेरी ये गलतफहमी या खुशफहमी दूर हो चुकी है। मुझे अंदाजा हो चुका है, जो पिछले चंद दिनों में मैंने खवातीन के साथ होते देखा इस मुल्क में, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स हों, भले वो एक्टिविस्ट हों सोशल मीडिया की, भले वो कोई भी हो, मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खातून हैं या मर्द हैं। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कह क्या रहे हैं, आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कानूनी तौर पर जुर्म है या नहीं है जो आपका कहना है। और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि अदालत उसके ऊपर आपको पहले से ही कोई जमानत दे चुकी है या नहीं दे चुकी है। तो अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक जंगल में रह रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं अगली दफा आपसे इस फोरम से बात कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी। तो मेरे जहन में ये खौफ है, और मुझे अपने घर में सेफ्टी से पहुंचना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी भी करती रहूं। लेकिन ये एक जंगल में मैं रह रही हूँ, और मेरे जहन में अब खौफ है। अब मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि कोई गैर महरम मुझे पकड़ता हुआ, घसीटता हुआ वैन में डाल रहा हो और मैं चीख रही हूँ, और मेरे बच्चे मेरी शक्ल देखने के लिए तरस रहे हो, और मेरे शौहर मुझे ढूंढते फिर रहे हो कि पता नहीं कौन से थाने में है। मैंने कभी जिंदगी में थाने की अंदर से शक्ल नहीं देखी है, और ना मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन अब मुझे मालूम है कि मैं इस खुशफहमी से निकालूं खुद को, क्योंकि इस मुमलिकत खुदादाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात किसी को भी नागवार गुजर सकती है, और उसके बदले में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज मैटर ही नहीं करती। मैं भले जाके अदालत से कोई प्रोटेक्टिव बेल भी ले लूं, कुछ भी ले लूं, फिर भी मुझे पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी बेलें तो सबने ली हुई थी ना। श्री मजारी को हाईकोर्ट ने रिहा किया, फिर जाके पकड़ लिया। अली मोहम्मद खान को रिहा किया, फिर जाके पकड़ लिया। वो सनम जावेद खान, तैयबा राजा, न जाने कौन कौन सी खवातीन पीटीआई की, मलाइका बुखारी, सबको पकड़ लिया, पकड़ के अंदर डाल दिया। यास्मीन राशिद साहिबा को, मतलब वो लेडी जो 70 साल जिसकी उम्र है, ये पंजाब पुलिस वाले पता नहीं न जाने कितने खुद उनके हाथों में पैदा हुए होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो, माँ जैसी वो औरत है, इतनी ज़ईफ औरत है, और कैंसर की सर्वाइवर है। उसके ऊपर आप दहशतगर्दी के पर्चे डाल रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई हाथ में क्लाशनकोफ उठा रखी है। ना माओं का लिहाज रह गया है, घरों पर रेड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई, यानी किसी के बाप का घर है कि जैसे मर्जी अंदर आओ, कूद कर आओ, मारो पीटो निकालो। इस तरह का माहौल है इस मुल्क में इस वक्त। खौफ है बिल्कुल, और कोई कानून नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो करता है। कोई इस गलतफहमी में मुब्तला न रहे कि अदालतें हैं तो कुछ नहीं होगा। मुझे याद आ रहा है कि एक दफा पहले जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया था, उससे भी कुछ देर पहले उन पे जब मुकदमा कायम किए गए थे, तो लाहौर हाईकोर्ट के बाहर किसी से बात करते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बात कही, क्या हो गया, बनाना रिपब्लिक थोड़ी है, ये देखे अदालतें काम कर रही हैं, मुकदमा कायम कर लिए तो क्या हो गया, ये देखे मुझे जमानत मिल गई है। ऐसे थोड़ी होता है, ये मुल्क है, हमारा मुल्क है, यहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं, ये बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। लेकिन अब इमरान रियाज खान को पता चल गया है कि ये बनाना रिपब्लिक है, क्योंकि 5-6 दिन से वो बंदा लापता है और किसी को नहीं पता है कि वो बंदा कहाँ है।
पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, लेकिन पुलिस को खुद नहीं पता है, ये जो हमारे मुहाफिज बने फिरते हैं ना पुलिस वाले, इनको खुद नहीं पता है कि वो कहाँ है। झूठ बोल रहे हैं अदालत से जाके कि हमने तो रिहा कर दिया, और उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो अब इमरान रियाज खान को पता चल गया है कि ये मुल्क बनाना रिपब्लिक है। अब उनको पता चल गया है कि यहाँ पर अदालतों के फैसलों का, उनके ऑर्डर्स का क्या क्या होता है। कोई उसकी औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे तो हुकूमत वक्त सुप्रीम कोर्ट को उसके सामने खड़े होकर गालियां दे, मरियम नवाज उसके सामने खड़े होकर उसको गालियां दे और सब क्लैपिंग करें, और उसके बाद पूरा एहतमाम किया जाए, उन गालियों के लिए स्टेज फराहम करने का पूरा एहतमाम किया जाए। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, आप देखिएगा फैसिलिटेशन हो रही होगी JUI के धरने के लिए, और हुई फैसिलिटेशन हुई। आपने देखा कैसे एफसी वाले पीछे हटे, कैसे पुलिस वाले पीछे हटे। यही पुलिस वाले एफसी वाले जो मार मार के भुरकस निकाल रहे हैं इस वक्त PTI के कारकुनों का। और जब नहीं निकालना था, जब ये तय था कि अब इन्हें करने दो जो ये कर रहे हैं, तो तब किसी ने चू नहीं किया, एक टीयर गैस नहीं की। 9 मई को होने से रोकने के लिए कोई एक पुलिस वाला आगे आया कि हम आके रोकें भाई, ये क्राउड उधर ना जाए, ये नहीं करो। कोई एक ऐलान हुआ? नहीं हुआ। तो जहां रोकना होता है, चाहे वो कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, तो आ जाते हैं वाटर कैनन लेके, टीयर गैस लेके, रबर बुलेट्स लेके, शेल्स लेके। और जब ना मना करना हो, जब ये तय हो कि मना नहीं करना, तो फिर सारी आवाम को खुला छोड़ दो। वो कोर कमांडर हाउस में जाए, वो शीशे तोड़े, वो आग लगाए, वो रेडियो पाकिस्तान जलाए, वो कुछ भी करे, तो उनको करने दो, उनको रोको नहीं, क्योंकि वो फायदे में है, ताकि कल को हम ये दिखाएं कि ये देखो जी, ये तो दहशतगर्द जमात है। तो इसलिए उन्हें करने दो, उन्हें ना रोको। कह रहे हैं जी हमने इस्तेमाल नहीं किया फोर्स का, और हमने बड़ा कोई रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। अच्छा जी, तो क्या था उनके पास? वो खुद कुछ जैकेट पहने हुए बमबार थे कि अगर आप उन्हें ना रोकते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या उनके हाथों में पिस्तौलें थी? क्या वो कोई क्रैकर बम लेके आ गए थे, पेट्रोल बम लेके आ गए थे? क्या था उनके पास जो आप रोक नहीं सकते थे? चंद सैकड़ों थे ना, चंद 100 थे आपके बकौल। तो क्या हुआ? थोड़ी सी टीयर गैसिंग करते आप तो वो नहीं रुक सकते थे। रोकना मकसूद नहीं था। एतजाज एहसन साहब ने जो बता दिया है ना, वो बहुत है, वो खोल के बता चुके हैं कि ये बेसिकली, मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर रही कि वो PTI के वर्कर थे या नहीं थे। होंगे भाई, PTI के वर्कर होंगे, मुश्तइल अवाम होंगे, जज्बाती कारकुनान होंगे, जो अल्फाज आपने कहने कह ले, शरपसंद अनासिर होंगे, लेकिन रोके जा सकते थे, रोका जा सकता था। अगर 25 मई का लॉन्ग मार्च रोका जा सकता था, तो कोर कमांडर हाउस भी जलने से रोका जा सकता था। अगर जमान पार्क में उस दिन जाके इतनी शेलिंग और सब कुछ हो सकता था, तो फिर 9 मई भी रोका जा सकता था। लेकिन रोकना नहीं था, नहीं रोकना था। यही तय था कि रोकना नहीं है, करने दो। उसी की आड़ में फिर बाद में वो कुछ करेंगे कि जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और उसके बाद अभी तक भी यही बात है कि उन सवालों के जवाब कोई नहीं देगा। अब कह रहे हैं जी आर्मी एक्ट के तहत दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे, आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस पर आप लगाएंगे दहशतगर्दी के मुकदमे। बिल्कुल ठीक है, लगाएं, लॉ ऐसा कहता है। लेकिन लॉ में क्यों बता रही हूँ? लॉ का तो हैसियत ही कोई नहीं है ना, वजूद ही कोई नहीं है। सारी PTI लीडरशिप को आपने अंदर बंद कर दिया है, जमानतें होती हैं फिर बंद कर देते हैं। वो फवाद चौधरी दौड़ लगा के वापस बेचारे पहुंचते हैं हाई कोर्ट में, तो उसके बाद जाके कहते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है कि ये दौड़ है। तज्जियाकार, ये नाम है आज जमहूरियत के तज्जियाकार, ये आकर हमें भाषण देते हैं और कहते हैं कि जी देखें इनकलाब में तो ऐसा ही होता है। हाँ जी भाई, कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। आमिर मीर साहब फरमा रहे थे आके कि सब गिरफ्तार होते हैं, तो ये तो होता ही है। यानी ये होता है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये होते रहना चाहिए। कोई कानून की बात ना करे, कोई इंसाफ की बात ना करे। पहले भी ऐसा होता था, लिहाजा होते रहना चाहिए। पहले भी हम जाहिल थे, हम अब भी जाहिल ही रहेंगे। पहले भी हम गैर मुहज़्ज़िब थे, हम अब भी गैर मुहज़्ज़िब रहेंगे। हम कभी सीखेंगे नहीं, हम हमेशा यही करेंगे। इसी तरह अपने मुल्क को आग लगाएंगे। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है, नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि हमने अपने मुल्क को इस तरह से कर दिया कि हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया, और उसके बाद हम दिया सलाई लेके, यानी माचिस लेके, लाइटर लेके खड़े हुए। कोई बोले तो सही अभी माचिस जला देंगे, कोई बोले तो सही अभी लाइटर लगा देंगे। हालत ये आ गई है, शर्म का मुकाम है, शर्म का, कि अब दोस्त मुल्क बाहर से आकर हमें शर्म दिला रहे हैं कि अल्लाह के बंदों कुछ शर्म करो, अपने मुल्क को बचाओ, अपने घर को बचाओ। क्या तुम लोगों ने आग लगाई हुई है हर जगह पे? रोको अपने आप को किसी जगह पे। कभी सऊदी वजीर दाखिला आके वो समझा रहे हैं, कभी चाइना वाले आके पैगाम दे रहे हैं कि शर्म करो कुछ। 71 में तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं सीखा, फिर वही हरकतें कर रहे हो। ये हाल है। अब बाहर के लोग आके हमें समझा रहे हैं कि अपना घर बचाओ, लेकिन हम नहीं समझेंगे। हम तो कहेंगे कि ऐसा ही होता है, इन्होंने भी किया था, हम भी करेंगे, ये तो हमेशा ही होता है। अब क्यों ये ऐसे कह रहे हैं? अब तज्जियाकार आते हैं और आके बराबरियां स्कोर सेटल करने की कोशिश हो रही होती है। उसके दौर में ये हुआ था, तो इसके दौर में ये हुआ था, तो अब ये हो रहा है, तो ये वो भुगत रहा है, तो मकाफाते अमल है। कोई ये नहीं कह रहा कि उसकी और इसकी और इसकी और उसकी छोड़ें। कहीं तो इसको स्टॉप करना है कि चलते ही रहने देना है। कभी किसी के दौर में गलत हुआ भी हो, तो क्या उसका मतलब ये है कि उससे आगे आके उससे 150 टाइम्स उसके साथ ज्यादा गलत कर दो, ताकि वो दोबारा आए तो फिर उससे भी ज्यादा गलत करे। इमरान खान के घर को सरेंडर फिर से सराउंड कर लिया। अब क्या प्लान बनाया जी? 40 दहशतगर्द शरपसंद 9 मई वाले उन्होंने अपने घर में छुपाए हुए हैं। खान साहब ने अच्छी स्ट्रेटेजी खेली, सारे मीडिया को बुला लिया कि भाई आओ आके खुद ही देख लो कहां बैठे हुए शरपसंद। बार बार पैगाम दे रहा है वो बंदा कि यार बात कर लो, आके देख लो, इंक्वायरी करा लो कि कौन कौन लोग हैं, और जो हैं उनको करो दो सजा। हमने तो नहीं इंस्टिगेट किया। 6 दिन तो आपने मीडिया ही बंद रखा ना, सोशल मीडिया। अब खोला है तो अब आ रही है चीजें सामने। यास्मीन राशिद की वीडियो आ गई है, वो बेचारी कोर कमांडर हाउस के बाहर मना कर रही है लोगों को नहीं अंदर जाना,
नहीं तोड़ फोड़ करनी, हम सिर्फ यहाँ बाहर बैठ के पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ये कह रही हैं वो। उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल के अंदर बंद किया हुआ है, वो अस्पताल में है पर गिरफ्तार। बंदों को तोड़वाने के लिए अब नए नए आपको नजर आ रहे हैं। कभी आमिर कियानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जी मैंने पीटीआई छोड़ दी। वो बेचारे सियासत से तौबा कर गए यार, ये गंदी सियासत ही छोड़ो। कभी फोन आ जाता है उसमें शामिल हो जाओ, कभी उसमें शामिल हो जाओ, हम करते ही नहीं, हम घर बैठ जाते हैं, वो अच्छा है। वो इसी तरीके से वो पहले उनको पकड़ लिया, महमूद मौलवी सॉफ्ट बेचारे टारगेट, सुनने में तो यही आ रहा है, पहले अरेस्ट हुए थे, बाद में निकले हैं तो बेचारे आके कह रहे हैं जी खुदा हाफिज मैं नहीं जा रहे। यानी इतना उन्हें जिद कर दिया गया है कि वो बेचारे इस नहीं छोड़ना शायद चाहते होंगे दिल से, तो वो ये नहीं कर रहे कि चलो जी हम पीडीएम में ज्वाइन कर लें जाके, और कोई कह रहा है हम अपनी पार्टी बना लेते हैं, कोई कहता है हम सियासत ही कर लेते हैं। और कोई बेचारा अली जैदी वो आके मीडिया पर रोने ही लग जाता है कि यार सारा कुछ ठीक है, मैं अभी नहीं पीटीआई छोड़ना चाहता, ये मेरी पार्टी मैंने बनाई है, वो खान को छोड़ना है तो मुझे गोली मार दो, फिर मैं यही कर सकता हूँ। वो किसको पैगाम दे रहा है, कौन उसको मजबूर कर रहा है कि भाई पीटीआई छोड़ दो। आप छुड़वा लें, कितने छुड़वा लेंगे, 10-20 प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर क्या होगा, पीटीआई खत्म हो जाएगी। बार 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 एक ही मिस्टेक, एक ही तरीका कार। पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनी तो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, मुस्लिम लीग काफ बनी, मुस्लिम लीग ज़िया बनी, न जाने कौन कौन सी जुनेजो बनी, कौन कौन सी मुस्लिम लीगें बनी, तो क्या मुस्लिम लीग खत्म हो गई? तो अब आप बना लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी 6-7 शक्लें, तो क्या पीटीआई खत्म हो जाएगी? आंखें बंद कर लेने से खतरे खत्म नहीं होते, हकाइक को मानना पड़ता है। हकीकत ये है जो सर्वे बता रहा है, जो इंडिपेंडेंट सर्वे बता रहा है कि 70% इमरान खान की मकबूलियत, और उसके बाद बाकी सारे कहीं पीछे, कोई 2%, कोई 3%, कोई 12% और कोई कुछ भी नहीं। ये है हकीकत। नहीं माने आप, मारे, पीटे, डंडे के जोर पे पीटे, सबको मारे, लेकिन नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि दोबारा मैं बात कर सकूं या नहीं। मैंने तो पहले ही कहा मैं तो कमजोर सी लड़की हूं, मैं कोई बहादुरी के दावे नहीं करती, लेकिन जहां पर आ गया है वहां पे दिल खून के आंसू रो रहा है। दिल खून के आंसू इसलिए नहीं रो रहा है कि हमें कोई ये देखना है कि जी ये वजीर आजम बन जाए या वो वजीर आजम, जो मर्जी वजीर आजम बने, पर मुल्क को कहां पर आप लोगों ने पहुंचा दिया। इतनी तजलील औरतों की, बच्चों की, कानून की, अदालतों की, कोई तो भरम रहने दें, कोई तो भरम रहने दें, कोई भरम नहीं रहने देना। क्या करें, अपना गला खुद घोंट लें अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते, या कहीं बाहर जाने का कुछ असाइलम ले लें, क्या कर लें, कोई बता दे हल। नहीं रह सकते इस तरह के घुटन ज़दा माहौल में, क्या करें, बात करते हैं तो बात नहीं करने दी जाती, यहाँ पर लाके पहुंचा दिया। अभी फिर मुझे नहीं मालूम है आज रात क्या होना है, फिर इतनी नफरी पहुंची हुई है ज़मान पाक, फिर वही बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, मालूम नहीं बच्चे बेचारे पेपर्स देंगे, कैंसिल होंगे, फिर क्या हालात होंगे। ये तमाशा बनाया हुआ मुल्क का, अनाओं की जंग में, क्योंकि कुछ लोग मुकद्दस हैं, कुछ लोग मुकद्दस हैं तो वो मुकद्दस ही रहेंगे, उनके तकद्दुस को आंच ना आए, इसलिए जनाब पूरा मुल्क झोंक दिया जाए। ये मसला है। बाकी मेरा घर मुकद्दस नहीं है, मेरे घर में जैसे मर्जी कोई टाप के आ जाए, उसके शीशे तोड़ दे, मेरा घर मुकद्दस नहीं है। जैसे आप लोगों के घर मुकद्दस हैं, वैसे ही हर बंदे के लिए अपना घर मुकद्दस होता है, वैसे ही वो उसकी पनाहगाह होता है। यही होता है, उसके लिए वही मुकद्दस जगह है जहां वो है, जहां वो अमन के साथ रह रहा है अपने बीवी बच्चों के साथ। लेकिन इस मुल्क में किसी के घर का कोई तकद्दुस नहीं है, किसी जगह का, ना किसी अदालत का तकद्दुस है। अदालत के शीशे तोड़े बंदा उठा ले, अदालत के सामने खड़े होकर स्टेज लगाएं और गालियां दें जज को, और जज भी नोटिस नहीं लेंगे। जज सिर्फ उस वक्त नोटिस लेते हैं तौहीन अदालतों का जब इस्टेब्लिशमेंट साथ होती है, जब इस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तो वो बेचारे हफ्ता हफ्ता केस मुलतवी कर देते हैं। अब वो यही प्रेशर डाल के चीफ जस्टिस के साथ यही किया गया, इस तरह होता है इस मुल्क में। बहरहाल आज इंपॉर्टेंट रात है, मैसेजेस इधर उधर से आए हैं, कॉर्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ है, लेकिन एक ही आवाज मुझे तो नजर आती है कि अभी ये इसी तरह से होना है, ये जंगल का कानून ही चलना है, सीधी जो बात है। हर कोई अपने आप को रोएगा बैठ के कि हमारा तकद्दुस पामाल हो गया तो हमने पार्लियामेंट का कानून बना दिया, हमारा तकद्दुस ना पामाल हो जाए। हर कोई अपना अपना राग लापेगा, रोएगा, अदालत अपना रोती रहेगी कि जी हमारे ऑर्डर हवा में उड़ा दिए, हमारे ऑर्डर हवा में उड़ा दिए। सब रोएं, सब रोएं, लेकिन किसी ने भी अवाम का नहीं सोचना, किसी ने भी ये नहीं सोचना कि इस मुल्क को हमने कहाँ पे, सबने ये सोचना है कि मेरी कुर्सी, मेरी नाक नीचे ना जाए, मेरी कुर्सी बचनी चाहिए, मेरा इख्तियार रहना चाहिए। ये है, अवाम जिधर मर्जी खड़ी है खड़ी रहे, मारो इसको, इसकी हिम्मत कैसे